ये लो, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। SO3 is giving SO2 plus half of O2 previous problem. Given values minus d of SO3 upon dt equals to K1 into concentration of SO3. D of SO2 divided by dt is equals to K2 into concentration of SO3 minus d of O2 by dt equals to K3 into concentration of SO3. So according to rate law लिखने के बाद मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया बस। सर हाँ यस। सर यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग K1/K2 मतलब नहीं करेंगे क्या? हो गया ना, 3-3 का रेशियो है। अगर क्या होमवर्क ये ले, सर रेट लॉ। मतलब K1/K2 1/1 आ रहा है और K2/K3 2/1 आ रहा है, तो फिर वो K2 दोनों में इक्वल नहीं होगा ना, तो भाई नाइन्थ क्लास, 8th क्लास रेशियोज का, 8th क्लास रेशियोज के लिए अब सोच लो। 1/3 dB upon dt, 1/4 dc upon dt. Now put the values. माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू दिया है K1 इंटू ए, 1/3 K2 इंटू ए, 1/4 K3 इंटू ए। ये लो, ये लो, ये लो, हाफ K1, 1/3 K2, बस K1 K2 K3 का रिलेशन निकालना है। किससे मल्टीप्लाई करूं? बिकम 12, 12 से कर दूं तो बिकम 6 K1 K2 and this is 3. भाई संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा, ठीक है। हाँ इसके बीच में नहीं हो पाया था ड्यू टू सर्टेन रीजन। हाँ ऐसा भी रहेगा, नॉर्मली तुमको ये वाला देगा। ईश्वरी ने भेजा है K1/2 K2/3 K3/4 ऐसा। एंड संडे का जो भी लेक्चर रहेगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको अटेंड कर सकते हैं, उसको अटेंड नहीं भी कर सकते। क्योंकि दैट विल बी डेफिनेटली हायर लेवल। हायर लेवल कहें तो नीट के प्रॉब्लम्स, जेई मेंस के प्रॉब्लम, केवीपीवाई के प्रॉब्लम्स ऐसे। मैं आगे बढ़ूं क्या? नोट करना है, नोट करो फास्ट। सो दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ, दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ। दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पुढे जाऊं का? सुबोध, प्रियंका, पुढे जाऊं का? मृणाल, मनीषा, कुछ तो बोलो भाई सब लोग। हो सर, जावा पुढे. हो यस। This is called as a differential rate law. Differential rate law. Now next heading. Next heading is
रेट लॉ हेडिंग लिखो, that was differential rate law, now simply rate law. And important one, तुझे बोर्ड में तो इस पर मोस्ट प्रोबेबली खूब चांस मिलता है आने का, खूब चांस मिलता है। तुमको दिखाता हूँ नीट में कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 10 टाइम्स इस पे प्रॉब्लम आए हुए हैं। सीईटी, जेई मेंस खूब आते हैं प्रॉब्लम्स। चलो अब कोई नोट नहीं करेगा, पहले देखो। नोबडी विल राइट, नोबडी विल राइट। कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी रिएक्शन। अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, मैंने बोला। अगर तुझे याद हो 11th क्लास का केमिकल इक्विलिब्रियम, वो मैं लिखता था लॉ ऑफ मास एक्शन, नॉट रेट लॉ। सिर्फ डिफरेंस समझने के लिए बोल रहा हूँ, बात लिखना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। वहां पे रेट इक्वल्स टू क्या था? वहां का रेट इसके पहले का 11th क्लास का लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस एंड coefficients will be power. So this R equals to K into concentration A का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब है। सॉरी, वहां पे बी का पावर बी ही लिख दिया है मैंने, तो बी का क्यूब। ये किसके लिए था? दिस इज फॉर, दिस इज स्पेशली फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन, बट दिस इज नॉट द लॉ ऑफ मास एक्शन। मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है रेट लॉ केमिकल काइनेटिक्स का। ओके, सो यहां पे अब मैं डिफाइन करता हूं सेम हाउ रेट इज डिफाइंड इन केमिकल काइनेटिक्स, और यहीं से तुम्हें पता चलेगा SN1 SN2 में मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा था। SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 फॉर SN2। नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट रेट क्या होगा? dc by dt, यानी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, is directly proportional to concentration of reactants, product of concentration of reactants, and power will be N1 and N2. Power will be N1 and N2. So this R will be equals to K into, अब बात आती है कि यहाँ पर मैंने ए बी के पावर 2 3 नहीं लिखा है, यहाँ पर N1 and N2 लिखा है। What is N1? N1 is order of the reaction. This is order of the reaction. What is N2 actually? This is order of the reaction with respect to N1. What is N2? N2 is again called as order of the reaction. Order of the reaction, but with respect to not N1, with respect to A and with respect to B. बाद में मैं सब लिखवा दूंगा ऐसा। एंड n equals to n1 plus n2. This is total order of the reaction. वो particularly with respect to A था, particularly with respect to B था। Now total क्या होगा? n1 plus n2. This is called as overall order of the reaction. चाहे है तो पूरा लिख ही दो, overall order of the reaction. Now n1 n2 may be equals to 2 and 3. मैंने बोला may be, not always.
n1 and n2 may be equals to 2 and 3, but n1 and n2 are practically determined. n1 and n2 are practically determined. n1 and n2 are practically determined. ठीक है? n1 and n2 are practically determined. This is depending on conditions, whatever given, and practical you are doing. इसका मतलब ये सब चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक? So please write down definition of rate law first. मुझे ये नहीं लिखना था, उधर का लिखना है, इसलिए मैंने पहले उसको समझाने के लिए था बस. Please write down definition of rate law. ठीक है? लिखो. लिखो. Rate law is defined as 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 product of concentration of reactants product of concentration of reactants product of concentration of reactants and power will be and power will be n1 and n2 power will be n1 and n2 power will be n1 and n2 to the concentration term to the concentration term to the concentration term. ठीक? Which are practically determined. Which are practically determined. Which are practically determined. Okay? So please write with example this one. राइट साइड का लिखना है, लेफ्ट साइड का वो तुमको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मैंने किया था, 11th क्लास को कोरिलेट करने के लिए किया था. सर हाँ बोलो. वो डेफिनेशन एक बार रिपीट कर सकते हो? डेफिनेशन. ओके. तो हम लोगों ने क्या लिखा था? रेट लॉ इज डिफाइंड एज या इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स and power will be n1 and n2 power will be n1 and n2 to the concentration term. ठीक है ना? which is practically determined. यही लिखवाया था आई थिंक. Please note down.
हो गया क्या? वेद, वेद स्क्वायर, वेदांत स्क्वायर, यस, वेरी गुड. So let us move to next one. N1 and N2 is the order of the reaction. N1 and N2 is the order of the reaction. तो थियरी पोर्शन पहले मैं देख लेता हूँ, उसके बाद इसके प्रॉब्लम वगैरह पे आता हूँ कि हाउ इट इज प्रैक्टिकली डिटरमाइंड. तो मैंने फिर से नेक्स्ट हेडिंग लिखा. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, प्लीज. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड. ओके, बहुत बार आता है. मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इसके पहले भी थोड़ा सा मुझे लिख लेना चाहिए था, थोड़ा सा जगह बना करके. अगर n का वैल्यू 0 हुआ तो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, वहीं पर अगर n का वैल्यू 1 होता था तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन. कुछ नहीं बल्कि कंसंट्रेशन के पावर ही तो जाना है. अगर कंसंट्रेशन के पावर कुछ भी हो सकता है, 1, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा. अगर n का वैल्यू 2 हुआ तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जो कि SN1 SN2 में हुआ था. पूरा चैप्टर ही ऐसा ही चलने वाला है, डोंट वरी. ठीक है, ऐसा लिख लो प्लीज. है ना? तो 0 हुआ तो जीरो ऑर्डर, 1 हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 हुआ तो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, लाइक दिस वन. एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है. मैं देखता हूं कैसे. रेट के कंसंट्रेशन के पावर n है, तो n में भी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड फ्रैक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. बट इधर देखो, सपोज यू आर टेकिंग 2A और एनी रिएक्शन यू कैन टेक, सिंपल चलो लो. व्हाट इज दैट? A plus B is giving 5C. Now number of molecules which are participating in the reaction, bolo. Number of molecules which are participating in the reaction कितने हैं? जल्दी बोलो. And that is called as molecularity. Molecularity कितना है इसका? 2. But order of reaction तुम 2 नहीं बोल सकता. क्यों? क्योंकि that is practically determined. टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब जो भी वैल्यूज दिए होंगे उन सब के ऊपर ये सब डिपेंड करता रहेगा. वैल्यूज अलग अलग आ सकते हैं. ठीक है ना? इसलिए मैं डेफिनेशन ही पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखते हैं. ठीक, तो लिखो
और फर्स्ट पॉइंट विल बी उसका हेडिंग, और मेरे पास यही आता है बोर्ड में लिखने के लिए। ठीक, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभी मॉलिक्यूलरिटी में मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट लिखो मॉलिक्यूलरिटी का, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग, number of molecules participating, number of molecules participating, number of molecules participating in any elementary reaction। एक नया वर्ड आ गया है तो डेफिनेशन के अंदर ही नया चीज आ गई, है ना। number of electrons participating, number of electrons participating in any elementary reaction, in any elementary reaction, in any elementary reaction। in any elementary reaction, ठीक है ना। उसमें लिखो, मैं बताता हूं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में लिखो, लिखो दिस इज सम ऑफ, दिस इज सम ऑफ, दिस इज सम ऑफ powers of concentration term, this is sum of powers of concentration term, this is sum of powers of concentration term, sum of powers of concentration term in rate law expression, in rate law expression, ठीक है ना। सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अभी मुझे याद दिलाएंगे कि व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी क्या था अगर याद हो तो मैंने लिखा था नंबर ऑफ, चलो ताकि तुम लोग वीडियो जब देखो तो पूरा क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिएक्शन, और वीडियो देखते रहेंगे। हाँ, एनी रिएक्शन नहीं, वर्ड था स्पेशली एनी एलिमेंटरी रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन स्पेशली, चलो अच्छे ऐसे इसके लिए स्पेशल, ये खत्म होने के बाद डेफिनेशन लिखता हूं मैं। ऊपर का पी गायब हो गया। नेक्स्ट लिखो मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है हम लोग के पास, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लिखो इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना।
और ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज practically determined. Order of reaction is practically determined. Order of the reaction is practically determined. Order of the reaction is practically determined. Order of the reaction is practically determined. Next page, यानी next point of difference. Molecularity में क्या था? Molecularity किसी को लग रहा है? किसी को ऐसा लगता है क्या कि हाफ मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग? बोलो। किसी को ऐसा लग रहा है हाफ मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग? ये तो नहीं हो सकता ना। किसी को ऐसा लग रहा है नेगेटिव मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग? नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, -2 पार्टिकल्स आर पार्टिसिपेटिंग, नो। इसका मतलब है कि इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. Molecularity cannot be negative, comma 0 and fraction. और ये कुछ भी हो सकता है, वो तो पावर में है, वो तो कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन पावर में है, किस रेट से खत्म हो रहा है. कंसंट्रेशन 1 रहा तो कंसंट्रेशन की पावर 1 से खत्म हुआ, 2 रहा तो कंसंट्रेशन पावर 2 से खत्म होगा, ऐसा. ठीक है ना? लिखो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. हो गया? चलो, हो गया है तो नेक्स्ट लिखो. देखो, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता था. अब क्या बोल रहा है? और ये तो कुछ भी ले सकता है, एनी नंबर. ठीक है ना? फ्रैक्शन हो सकता है, 0 हो सकता है, -2 हो सकता है. ठीक. उसके बाद बोला है कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. दिस इज फॉर competition. Molecularity cannot be greater than 3. ये याद करके रखो. तुमको लग रहा होगा कि किस तो कितना भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर सकते थे, ऐसा नहीं है. ये क्या हो सकता था? इट कैन अटेन एनी वैल्यू.
it can take any value या values. ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है, प्लीज तुम्हें बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. चलो आओ, एक वर्ड आया था देखो पीछे, एलिमेंट्री रिएक्शन का हेडिंग लिखो जल्दी से, फास्ट लिखो. those reactions which are proceeding in one step. Those reactions which are proceeding in one step. Those reactions which are proceeding in one step are called as elementary reaction. एक स्टेप में होगा तो उसको मैं बोलूंगा. ठीक, तो अब प्रॉब्लम ये है कि तुझे कैसे पता चलेगा कि वन स्टेप में है. तो तुम्हें देख करके तो नहीं पता चलेगा. देख करके तुम नहीं बोल सकता कि दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन और मोर देन वन स्टेप रिएक्शन. इसका मतलब है कि जब तू प्रैक्टिकल करेगा, इट इज इन्वॉल्विंग सपोज SN1 रिएक्शन. जब तू प्रैक्टिकल कर रहा है दैट इज मोर देन वन रिएक्शन, और जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था, याद है. और उस स्टेप में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी. तो बॉन्ड का ब्रेकिंग वाज स्लोएस्ट स्टेप एंड दैट वाज द सिंगल स्टेप. इसीलिए मैं बोल रहा था कि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको मैं बोलता था. लिख लिया क्या? अरे बोलो भाई, मुझे पता नहीं चलता ना रे. हाँ, विरजा घाटे बोले पर अगर SN1 रिएक्शन है SN1 रिएक्शन को परफॉर्म किया लैब में तो एक स्टेप ही लगेंगे ना, क्योंकि बीच वाले स्टेप, ठीक है, तुमको देख करके नहीं बता सकते ना. अरे भाई तुम देख करके नहीं बता सकता तुम, उसके लिए क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल डाटास होते हैं. तुम उससे बोल सकता है, ऐसा नहीं बोल सकता देख करके. देख करके तो क्या होगा, 100 स्टेप का भी रिएक्शन, 100 स्टेप का भी रिएक्शन क्या लगेगा, एक स्टेप का ही लगेगा. हाँ,
तो SN1 फिर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, डेफिनेटली दिस इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन। SN2 इज एलिमेंट्री रिएक्शन, एक स्टेप में होता था। SN2 is proceeding in one step reaction. ईश्वरी, SN1 रिएक्शन फिर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा। यस, SN1 इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन। और किसी का कोई प्रॉब्लम? और किसी का कोई डाउट है क्या प्लीज? नहीं, तो मैं आगे बढ़ता। विरजा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया। अब तो पावर कुछ भी हो, तुझे हमेशा क्या लिखना है? N1 N2 कोएफिशिएंट, मतलब कुछ भी हो, सॉरी, ठीक है ना। एंड n इक्वल्स टू क्या था? N1 प्लस N2 which is called as order of the reaction। चल, रिएक्शन ये था, तुमको क्लियर दिख रहा है कि देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन ए एंड बी के? नहीं, क्योंकि तुझे जो दिखाई दे रहा है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बीच के स्टेप नहीं पता है। एलिमेंट्री जो सिंगल स्टेप रहा होगा, ठीक। अब उसमें से भी जो सिंगल स्टेप रहा, उसमें से भी जो सिंगल स्टेप रहा, उसमें से भी जो सिंगल स्टेप रहेगा, हो सकता है कि इसमें 10 सिंगल स्टेप्स रहे होंगे। सपोज देयर आर 10 सिंगल स्टेप्स, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके रेस्पेक्ट में। ओके, तो नाउ n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर n का वैल्यू 0 हुआ तो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ऐसा। अब देखो यूनिट्स ऑफ यहाँ पे यूनिट में देखना चाह रहा हूँ। सर, हाँ बोलो। सर आपने अभी जो बोला वो क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? आपकी आवाज पूरी जा रही थी बीच बीच में, तो कुछ हाँ, समझ बोल, नहीं आया। कौन सा स्टेप? ये अभी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? हाँ सर, ब्रेक हो रही है। अरे नहीं सर, मुझे अच्छे से आ रही है। भाई, हो सकता है किसी किसी के यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा नेट वगैरह का। तो अगर कभी ऐसा रहे तो थोड़ा सा फिर से अनलॉगिन करके लॉगिन कर लिया करेंगे, या तो फिर थोड़ा सा कनेक्शन वगैरह लूज या इधर उधर करके देख लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रेक हो रहा है सर, प्लीज रिपीट करो। अदिति भी बोल रहे हैं, ठीक है। देखो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर का तो हुआ है ना, इसीलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, इधर का हो गया, वेरी गुड। इसी के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन उधर जो लिखा था उसी का आगे का पार्ट। तो n is sum of n1 plus n2, that is called as overall order of the reaction. And now reaction is 2a plus 3b, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा था कि इस वाले रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऐसा लग रहा है कि 5 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी लग रहा है, बट नहीं। इसके अंदर सपोज ये रिएक्शन 10 स्टेप में हो रहा है, ऐसा। तो इसमें से भी जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं। अब समझ में आया? दिस इज सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। तो इसमें से भी जो स्लोएस्ट होगा, स्लो होगा, उसके रेस्पेक्ट में लिखा करते हैं। ओके, स्लोली जो सबसे स्लो हो रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग लिखा करते थे, बिकॉज ऑल आर सिंगल स्टेप रिएक्शंस। नाउ कौन कौन से? यहां से a प्लस बी से पता चला ये x बनाया, ये y बनाया, z बनाया, p बनाया, तब जाकर के c बनाया। नाउ ऑल आर सिंगल स्टेप रिएक्शन, बट उसमें से भी जो स्लो होगा उसके रेस्पेक्ट में जाना है। दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। So this reaction is consisting of so many elementary reactions.
Yes or no, please? Yes or no, please? यस सर। Yes, very good. ठीक है ना? हाँ। अदिति, अभी भी आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं सर, आप अब आ रही थी। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आओ, यहां से तुम्हें देखना है हाँ? यूनिट क्या हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए? Units for different order of the reaction. ये सब प्योरली बोर्ड लेवल। तो क्या लिखा तुमने? सपोज यू आर टेकिंग एनी रिएक्शन, कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना तो होता नहीं था, है ना? तो अगर कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं है तो एक्चुअल रेट इज दिस वन which is practically determined n1 and n2. Now what is rate minus dc upon dt? या तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ dc बाई dt। वैसे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखता हूं ना, ऐसा हो गया, तो k इंटू c के पावर n1। व्हाट इज c? कंसंट्रेशन। c दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ b। अभी ऐसा लिख दिया, बट है तो कंसंट्रेशन ही ना। दिस बिकम c के पावर n1 प्लस n2। नाउ दिस माइनस dc बाई dt इक्वल्स टू k इंटू c के पावर n। व्हाट इज n? n1 प्लस n2। पहले यहां तक नोट करो, ऐसा लिख लिया। सपोज a इज एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, if a is any elementary reaction, sorry, if any elementary reaction, उसके नीचे ऐसा लिख लिया, उसके बाद पूरा लिखा जल्दी से मैंने, फास्ट प्लीज। सर सी ए और सी बी इक्वल कैसे हुआ? कौन सा? सर कॉन्सेंट्रेशन मैं दोनों यूनिट का। लिख रहा हूं ना, यूनिट यूनिट, अच्छा ठीक है ना? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। सर लेफ्ट साइड का कुछ नहीं लिखना है। नोट कर लिया सबने प्लीज? बोर्ड के लिए प्योरली, हाँ, यस, नोट किया। सो मैं यूनिट निकालने जा रहा हूं ना, लाइक m1 m2 m होता है, बिकम m का स्क्वायर।
वैसा। सपोज m1 इंटू m2 लिखा है, यूनिट विल बी m का स्क्वायर, वैसा टाइप का। नाउ नेक्स्ट वन, उसके आगे यूनिट लिख रहा हूं मैं, यूनिट। तो क्या हो जाएगा, दिस k विल बी, देखो एक पावर इधर से कट गया, एक पावर इधर से कट गया, यूनिट है ना, यूनिट। भाई व्हाट इज रेट, c बाई टी ना। नेगेटिव पॉजिटिव से क्या लेना ना यूनिट में, एंड नेगेटिव इज रिप्रेजेंटिंग कि खत्म हो रहा था, कम हो रहा था। सो दिस इज, ऐसा लिख लिया, चलो डायरेक्ट कट नहीं किया। दिस इज c रेज टू पावर 1 माइनस n इंटू t रेज टू पावर माइनस 1। नहीं आ रहा समझ में, चलो भाई फिर से डायरेक्ट नहीं लिखता हूं मैं। दिस इज 1 अपॉन c के पावर n माइनस 1, दिस इज t। माइनस को ऊपर लेके गया तो बिकम 1 माइनस n, दिस इज t के पावर माइनस 1। चाहो तो डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखा था, यूनिट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की जगह पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिख लेना चाहिए था, सॉरी। यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसा, रेट कांस्टेंट ही तुम्हारे पास इस टाइम पर के टर्म्स में लिखा है। k is the rate constant, k is the rate constant, k is the rate constant, units of rate constants of different order of the reaction, rate constants of different order of the reaction। ठीक है ना। तो तुम C को क्या लिख सकता है, मोल्स पर लीटर, है ना, मोल्स पर लीटर, मोलरिटी इज कंसंट्रेशन। उसका भी पावर क्या है, 1 माइनस 1। टी के पावर क्या है, माइनस 1। इसको फिर से क्या लिख सकता था, मोल के पावर 1 माइनस 1, बट लीटर के पावर बिकम n माइनस 1 एंड टी के पावर बिकम माइनस 1। ऐसा। तो इफ n का वैल्यू 0 हुआ, पहले रेट में लिख लेता हूं फिर से, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमारे पास प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा मैंने लिखा, इफ n का वैल्यू 0, तो दिस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट लिख क्या होगा, k का, k 0 लिख दिया, 0 ऑर्डर। तो दिस बिकम मोल के पावर 1 बट लीटर के पावर माइनस 1 एंड टाइम विल बी 1। इफ n का वैल्यू 1 हुआ, so this is called as first order reaction। क्योंकि कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है ना, 2 के पावर से, स्क्वायर से खत्म हो रहा है, क्यूब से खत्म हो रहा है,
तो दिस K1 का यूनिट विल बी, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मोल है ही नहीं, लीटर भी नहीं है, सिर्फ क्या है, टाइम 1 है, सिर्फ क्या है, टाइम 1, टाइम के पावर -1। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर का करके देखो, तो अभी तुमको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुझे यूनिट से पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, क्योंकि फॉर्मूलेस डिफरेंट डिफरेंट आएंगे सभी का भी। सो दिस बिकम मोल, एन का वैल्यू 2 रखा, पावर -1, एन का वैल्यू 2 रखा, बिकम 1, एंड टी के पावर की कोई बात ही नहीं है, विल ऑलवेज -1। So this is unit. नोट कर लिया सबने प्लीज? विरजा स्क्वायर, तन्वी, तनिष्का, भाई बहुत सारे लोगों ने अभी फी बिल्कुल भी नहीं दिया है, प्लीज। और जो लोग फी देंगे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। हम लोग नेक्स्ट टेस्ट कब रख सकते हैं? संडे को लेक्चर होगा डेफिनेटली। टेस्ट बोलो कौन सा टॉपिक? हाँ 19 को है, बट टेस्ट का टॉपिक कौन सा था? अलाप बोल रहे हैं 19 को मत रखो, क्यों? हाँ सर, फिजिक्स की बहुत बड़ी टेस्ट है हमारी। फिजिक्स का भी बहुत बड़ा टेस्ट है। हाँ, और बायो का भी है। कब? 19 को ही है दोनों। 19 को ही है। एल्किल हैलाइड बोला था ऑलरेडी, वेरी हाँ गुड, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स, वो भी बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है। तो 19 को अगर नहीं रखना है संडे को, तो फिर थर्सडे को रखो, या 18th 19th को रखो। वेदांत बोले 18th को रखो, क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। मेरे पास सर संडे को 19th है, तो 20, 21, 22, 23 को रख सकते हैं थर्सडे। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे का लेक्चर हो जाए हाँ सर 23 इज गुड। तो 23 इज आई थिंक फाइन, है ना? एल्किल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। और संडे को इसका मैं रिवीजन भी ले लूंगा, इसी का ही, ठीक। उसमें रिवीजन में छोटे छोटे भी प्रॉब्लम भी, बड़े बड़े प्रॉब्लम भी ले लूंगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं इसके आगे बढ़ता हूं प्लीज। 23rd को हम लोग का टेस्ट रहेगा एल्किल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक। नाउ प्लीज राइट डाउन। अभी तक किसी को डाउट है क्या? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट, तो इनिशियल रेट लॉ मेथड लिखो, इनिशियल रेट लॉ मेथड, initial rate law method for
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो कैसे होगा आएगा अभी, कैसे डिटरमाइन करोगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस पर मैं बोल रहा था एक प्रॉब्लम कम से कम 10 बार नीट में आया होगा। कौन सा, विच वन इज के? के कहां से आ रहा है? के इज रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है। के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज कमिंग फ्रॉम, ये देखो के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। फिफ्थ स्लाइड में, फिफ्थ स्लाइड में कहां पे है? फिफ्थ स्लाइड तो ये वाला है, जल्दी बोल। फिफ्थ स्लाइड लेफ्ट कॉलम, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस था वो तो। है ना, ये है के, ये बोल सकती हो सकता है। दिस इज नॉट द एक्सप्रेशन, दिस इज यूनिट है, यूनिट। यूनिट के टर्म्स में जाना चाहता हूं मैं, के का यूनिट। दिस इज नॉट द फॉर्मूला, दिस इज नॉट द फॉर्मूला। आई एम डिराइविंग कंसंट्रेशन के टर्म्स में यूनिट। इसके आगे का ये वाला है पूरा। ओके, बोले वो कैसे आया? फोर्थ होगा फिर शायद, देखो तुम पहले। ठीक, इनिशियल रेट लॉ मेथड। Suppose any reaction you are taking 2A plus 3B is giving suppose 4C। इन इनिशियल रेट लॉ मेथड में बता रहा हूं। तो क्या हो गया? यू कैन राइट रेट लॉ, that is R equals to K concentration of A के पावर n1 B के पावर n2। दिस इज फर्स्ट। मैंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट नंबर 1, मैंने क्या किया? कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट कर दिया एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज चेंजिंग। ठीक, तब क्या किया? देन रेट मेजर किया। ठीक, नहीं है तो लिखो, चाहो तो लिखो, लिखो लिखना स्टार्ट कर दो क्योंकि टाइम हो जाएगा, सब लोग भागना स्टार्ट कर देंगे। लिखो इन इनिशियल रेट लॉ मेथड, इन इनिशियल रेट लॉ मेथड, इन इनिशियल रेट लॉ मेथड, इन इनिशियल रेट लॉ मेथड concentration of first reactant is in initial rate law method, in initial rate law method concentration of first element is first reactant is kept constant, is kept constant, is kept constant while concentration of second reactant is changing।
and rate is measured, and rate is measured. ठीक. Similarly, 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 concentration of second, similarly, concentration of second is, concentration of second is kept constant while concentration of first is changing. Then rate is measured. Then rate is measured. ठीक है ना? Then rate is measured, and from these two experiments, from these two experiments order of reaction can be calculated. एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. ऐसा लिख लो, ए का कांस्टेंट किया था, बी का चेंज किया था, तो ऐसा कर दिया B1. प्लीज नोट डाउन. So this is equation second, first second. Now A का चेंज हो रहा है तो ऐसा कर लो, B का कांस्टेंट है तो ऐसा ही रखो. ठीक. This is first. Please note down fast.
चुप रहो ना यार, बोल मत। क्या करना है क्या नहीं करना है आकर। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। और बीच में थोड़ा सा कनेक्शन डाउन हुआ था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आज मैं यहीं तक ही करता हूँ, जितना भी तुमने लिखा था आज उतना ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? टाइम भी हो गया था, 1 ही मिनट बचा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनिशियल रेट लॉ मेथड हम लोग कल करते हैं, इनिशियल रेट लॉ मेथड कल करते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है ना? वह स्लाइड ही मेरे हाथ से कट गया था विरजा, ठीक है, मैं उसको अपलोड करूंगा रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग ना अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी प्लीज। मैं इसको स्टॉप करता हूं, अदरवाइज ये सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है, प्लीज।